Hello everyone, welcome to my channel as Talk. In today's video we'll talk about something very interesting. So we'll start the today's lesson with a very famous quote that some days may disappoint you but don't give up, stay strong. Right? तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं. आज का लेसन है इज ऑल अबाउट प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का डिफरेंट एग्जाम्पल्स उसके बारे में हम जानेंगे. तो लेट्स बिगिन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस लेसन इज आइडेंटिफाई द नीड फॉर द यूसेज ऑफ प्रोनाउंस and practice to use the pronouns to communicate with a greater clarity and use pronouns appropriately. So these three are the objectives of the today's lesson. Right? So coming to the definition of the pronoun. Pronoun का definition क्या बताता है? Pronouns are words used instead of naming words to avoid repetition of naming words. तो pronoun वो word है जो noun को replace करता है. मतलब noun का जो repetition रहता है बार बार एक sentence में, उसको बार बार रिपीट ना करते हुए एक वर्ड पहले दफा हम कौन से भी सेंटेंस में नाउन यूज करेंगे, तो दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार और पांचवी बार उस नाउन को रिपीट करना नहीं है. उस नाउन के जगह पे जो वर्ड हम यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे ना, प्रोनाउन. तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेमिंग वर्ड्स टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नेमिंग वर्ड्स. तो नेमिंग वर्ड का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं ना, प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है. तो जैसे कि एग्जांपल्स हम देखते हैं इस पिक्चर में, जैसे कि आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, या फिर ही मेल के लिए ही लगाते हैं, सी फीमेल के लिए लगाते हैं, इट जो ऑब्जेक्ट का मतलब लाइफ नहीं है उसके लिए हम लगाते हैं इट. सो दीज ऑल वर्ड्स, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, these all words are considered as your pronouns. क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करते हैं. ये वर्ड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उस वर्ड को क्या बोलते हैं ना, प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है. चलिए जानते हैं द पर्सन स्पीकिंग. जो व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति बोलता है उस इंडिकेशन में हम सिंगुलर या प्लूरल दो केस में हम यूज करते हैं प्रोनाउन. तो सिंगुलर केसेस में आई यूज होगा, प्लूरल केसेस में वी यूज होगा. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सिंगुलर, आई एम ए बॉय, मैं एक बॉय हूं. राइट. सो आई एम ए बॉय और आई एम ए गर्ल, आई एम ए स्टूडेंट. प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा ना, वी आर स्टूडेंट्स और वी आर फैमिली. आई सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है वी. ठीक है. द पर्सन स्पोकन टू, जिसको हम बात करें, जिसके साथ हम बात करें, द पर्सन स्पोकन टू. जैसे कि यू आर ए गर्ल, मैं उस गर्ल के साथ बात कर रहा हूं, यू आर ए गर्ल. राइट. यू आर टूरिस्ट्स, आप लोग सब टूरिस्ट हो. सो सिंगुलर केस में सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो गया वी. सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया यू. सो यू आर ए गर्ल और यू आर ए बॉय और यू आर ए स्टूडेंट, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा यू आर स्टूडेंट्स. राइट. और यू आर टूरिस्ट्स. द पर्सन और द थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बताते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं. राइट. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हम उसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट. प्लूरल फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे ना, दे. जिसके एग्जाम्पल, ही इज ए टीचर. राइट. सी इज ए गर्ल. राइट. अभी प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में जैसे कि ही, शी, इट यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में क्या यूज किया जाता है ना, दे यूज किया जाता है. तो दे आर पर्सन्स. राइट. या दे आर स्टूडेंट्स. तो सिंगुलर फॉर्म में ही, शी, इट यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में दे यूज किया जाता है. ठीक है. तो व्हेन द एक्शन इज डन टू द पर्सन, अगर कौन सा भी एक्शन एक पर्सन के ऊपर किया जाता है तो इस केस में हम सिंगुलर में क्या यूज करेंगे ना, मी यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे, हर यूज करेंगे या इट यूज करेंगे. प्लूरल फॉर्म में अगर सिंगुलर केस में मी यूज किया जाता है तो प्लूरल फॉर्म में अस यूज किया जाएगा. सिंगुलर फॉर्म में अगर यू यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में यू यूज किया जाएगा. सिंगुलर फॉर्म में हिम, हर और इट यूज किया जाता है तो प्लूरल फॉर्म में देम यूज किया जाएगा. जैसे कि एग्जांपल्स में लेता हूं, ही इज टॉकिंग टू मी, मतलब एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, ही इज टॉकिंग टू मी, वो मेरे साथ बात कर रहा है. राइट. तो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर हो रहा है. सो ही इज टॉकिंग टू मी. राइट. आई एम टॉकिंग टू हर, मतलब मैं उससे बात कर रहा हूं.
और आई एम स्पीकिंग टू हर, मतलब एक्शन जो स्पीक एक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है। आई एम स्पीकिंग टू हर, अगर ही इज टॉकिंग टू मी मतलब एक्शन इधर टॉक मेरे ऊपर हो रहा है तो ही इज टॉकिंग टू मी, तो सिंगुलर केसेस में मी यूज होगा। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर केसेस में अगर एक्शन कौन सा भी एक्शन हो रहा है आपके ऊपर तो इस केस में अगर मैं हूं तो मी यूज होगा। अगर गर्ल है कौन सी मतलब फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल है तो हर यूज होगा। अगर मेल है तो हिम यूज होगा। आई एम टॉकिंग टू हिम मतलब एक्शन जो टॉक हो रहा है उसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, जैसे कि मी हो गया सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल में अस हो जाएगा। तो दे आर राइटिंग टू अस, एक्शन इधर राइट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, मतलब उन लोगों के ऊपर हो रहा है। तो दे आर राइटिंग टू अस, हम लोगों को लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग टू अस, राइट। तो सेकेंड जो एग्जाम्पल है, विकास इज टॉकिंग टू देम, जैसे कि हिम हर इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज किया जाता है, प्लूरल में क्या यूज किया जाता है ना देम। कौन से भी एक्शन कौन से भी पर्सन के ऊपर या नंबर ऑफ पर्सन्स के ऊपर जब किया जाता है तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, द सिंगुलर केसेस में हिम हर इट सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए देम यूज होगा। विकास इज टॉकिंग टू देम, राइट। तो अब क्या जानेंगे हम ना, सिंगुलर केसेस में अगर कौन से भी ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट करते हैं तो इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज होगा ना। अगर कौन से भी ऑब्जेक्ट आपका नियरेस्ट है, सो दिस इज ए हैमर, राइट। अगर हैमर आपके नजदीक है, आपके करीब है तो दिस इज ए हैमर, सिंगुलर केसेस में हम यूज करेंगे दिस, राइट। अगर ऑब्जेक्ट आपसे दूर है, डिस्टेंस में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में आप क्या यूज करेंगे, दैट इज ए रेंच, दैट इज ए बुक, मतलब बुक सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन आपसे डिस्टेंस में है, तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे ना दैट। अगर बुक आपके नजदीक है, आपके पास है, तो दिस इज ए बुक और दिस इज ए हैमर, दैट इज अ रेंच। अगर ऑब्जेक्ट्स आपके करीब है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे ना दीज आर टूल्स। अगर ऑब्जेक्ट आपसे डिस्टेंस में है और प्लूरल फॉर्म में है तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे ना दोस। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। अब कुछ मोर एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। दिस इज माय हैमर, सो दिस हैमर इज माइन। दिस इज योर बॉल, दिस बॉल इज योर्स। दैट इज हर बैग, दैट बैग इज हर्स। दोज आर देयर पेन्स, दोज पेन्स आर देयर्स। So these are some examples of pronouns. जिस केस में हम प्रोनाउन के बारे में बात किया, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन और एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में हम बात किया। If you really like this video, please do subscribe and hit the bell icon. Thanks everyone.